आज उन 44 बच्चों को मुबारकबाद पेश करते हैं जिन्होंने हिस्सा लिया। उसके लिए एक शेर है। गिरते हैं शाहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शाहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटने के बल चले। भाई जिसको चलना ही ना आवे, जो मैदान में नहीं कूदेगा वो क्या जीतेगा। अल्हम्दुलिल्लाह जिन बच्चों ने नंबर लाया है, हजरत मौलाना से खास तवज्जो दरखास्त है कि आज मैंने एक बच्चे से कहा कि वो लड़का कभी इम्तिहान में कामयाब नहीं हुआ है। हमें बड़ा अफसोस होता है। हमेशा वो मेहनत करता है, सबसे अच्छा कुरान पढ़ता है मदरसे में मेरे नज़र में, और सबसे अच्छी आवाज़ भी है। और जब वो हाफिज कुरान बनाता तो मेरा सर समझिए बिल्कुल उसने ऐसा उठाया है, इस इलाके से ताल्लुक़ रखता है कि जहाँ मैं जाने में डरता हूँ। लेकिन उस लड़के ने हाफिज कुरान बनने के बाद किसी को उम्मीद नहीं थी उस बच्चे पे। हजरत आपसे भी दुआ करवाया था, सदर मोहतरम को भी दिखाया था कि उस बच्चे पे किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन अल्लाह ने देना चाहता क्यों दे सके। उसने मेहनत की, मेरी बात मानी और हर जगह मेरे लाश को बचाया। आज ही उनसे मैंने कहा कि कम से कम आज नंबर लाने की कोशिश करना, मेहनत करो। और अगर उस लड़के को कहते हैं जब मैदान में कोई गिरता है और कामयाब नहीं होता तो अफसोस होता है, अफसोस नहीं होना चाहिए। आगे के लिए आप मेहनत कीजिए। वो लड़का हमेशा जब जब उसका नंबर इनाम नहीं मिला तो उसका दिल टूटा। जब वो हाफिज कुरान हुआ तो सबसे पहला लड़का, मैं वाहवाही नहीं, अल्लाह ताला, मैं आज भी बड़े भाई कारी जाउल हक साहब से बताया था, वह तो इज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अगर हम काम करेंगे वह तो इज्जु मन तशा वाला, कोई हमें जिल्लत नहीं दे सकता है। अगर हम जिल्लत वाला तो जिल्लू वाला काम करेंगे तो जिल्लत ही मिलेगी। वो पहला लड़का ऐसा है कि जब हाफिज कुरान बना हजरत, तो वो लड़का मेरे पाँव पे गिर के रोने लगा, क्योंकि उस लड़के को ये भरोसा नहीं था कि हम हाफिज कुरान बन सकते हैं। और ऐसे इलाके से ताल्लुक़ रखता है। उस लड़के ने एक बार फिर हमें खुशी दे दी और मुफ्ती साहब ने ये बात आते हुए कहा कि आपकी दुआ कबूल होगी, क्योंकि सारे हकम बैठे हुए हैं। मेरा किसी हकम से कोई ताल्लुक़ नंबर के ताल्लुक़ से नहीं रहता है, न किसी उस्ताद से रहता है। और जिस तरीके से उस्तादों के लिए है कि जिन बच्चों को हम मानते हैं उस पर आप तवज्जो दीजिए। उसमें से एक बच्चा और है जिनको हाफिज इंज़माम आदिल ने बड़ी मेहनत करके उसको आगे लाया और उसने नात में अपना नाम कमाया। वो भी लड़का आज कामयाब हुआ। तो उसी के लिए कि जितने लोग आज अभी डॉक्टर साहब आप लोगों को बताएंगे कि वो बड़े हैं, वो अपने बड़े अंदाज में, और जिनको आज आप कामयाब हुए हैं तो आप अपने आप को कामयाब ना समझिए, मेहनत कीजिए। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तो उसको तो दरिया समंदर तलाश कर। इसमें लगे रहिए, आप लोग मेहनत करते रहिए। किसी लड़के के नंबर में कोई दखल अंदाजी मेरा नहीं है, ये तो आप भी जानते हैं। हकम साहिबान ने जो लिख दिया मेरे लिए, अभी मुफ्ती दिलशाद साहब ने कुछ कहा तो हमारे एक बड़े हैं, उन्होंने कहा कि वो मुफ्ती दिलशाद साहब ऐसे से बोल रहे हैं तो हम आए कि जल्दी से बात खत्म कर दे। उनको इस बात का एहसास है, मुझसे इल्म में बहुत बड़े हैं वो, सिर्फ हाफिज कुरान नहीं बाकी सब कुछ है। इस वक्त जितने बच्चों ने मेहनत की है, मैंने मौलाना अबरार साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा अहम रोल अगर किसी ने अदा किया तो मुफ्ती दिलशाद साहब ने। उन्होंने अपनी सारी बातें कही। इल्म वाले को पहचान होती है, आपका मदरसा है, आप मेहनत कीजिए। हम सबके साथ उसी तरीके से बर्ताव रखेंगे जैसे अपनों के साथ रखते हैं, और हजरत वाला से दुआ करते हैं जिस तरीके से अब तक हमने अपने मोहसिनीन को याद रखा है, अल्लाह ताला इसी तरीके से आगे भी मजीद हमें याद रखने तौफीक दे। सबसे पहला नंबर मैं अजान से शुरू करूँगा, क्योंकि दुनिया में जब इंसान आता है तो अजान ही दी जाती है। तो मैं सोचता हूँ कि सोम पोजीशन जो लड़का लाया है, मैं अपने भाई जिनकी वजह से मैंने लखनऊ को देखा है, वो भी एक मदरसा चलाते हैं, मदरसा जामिया इस्लामिया सिद्दीकिया अली बनात। मैं उनसे गुजारिश करूंगा क्योंकि वो भी बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं और वो लड़का भी बिहार से ताल्लुक़ रखता है, मोहम्मद रिजवान, जो सोम पोजीशन हासिल किया है अजान में, 3rd पोजीशन। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत, ये मेरी सोच है। मैंने इससे पहले भी कहा था कि अलिफ के साथ ए भी पढ़ावे, एक के साथ आ भी पढ़ावे, तो यह इस्लाह के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 3rd पोजीशन हासिल किया है। मैं अपने बड़े भाई मौलाना बदर आलम साहब नाजिम जामिया इस्लामिया सिद्दीकिया से गुजारिश करूंगा कि इस लड़के को इनाम दे करके, क्योंकि आज से ताली क्यों कमज़ोर पड़ रही है, वजह कोई बात, अगर कोई बात हो तो बता दीजिए। भरपूर हौसला अफजाई करें। हौसला अफजाई करनी चाहिए, हौसला बढ़ाने वाले को ही हौसला मिलता है। अगर आज हम आप लोगों के साथ हौसला बढ़ाते तो हमारे जो बड़े बैठे हैं, आप ही लोगों की वजह से मेरी इज्जत है। आप लोग अच्छा बनेंगे तो हर तरीके से हमारा भी नाम होगा, मदरसे का नाम। 2nd पोजीशन जो अजान में लाया है
ये वो हमारा भांजा है, इस साल मुसलसल बीमार रहा है, डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह उसकी इलाज कर रहे हैं। और चलिए नई हिफ्ज़ में तो कम से कम अजान में ही नंबर लाया, इनामुल वो तशरीफ़ लाए, और हम ये चाहेंगे कि हज़रत मौलाना इसको इनाम दे दे और दुआ कर दे। ये मुसलसल इस साल बीमार पड़ा हो, कई सालों से बीमार चल रहा है, और इस वक्त डॉक्टर साहिद साहब इनका इलाज कर रहे हैं। इसके लिए दुआ कर दें कि अल्लाह ताला इनको जो है हज़रत जोरदार ताली होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ये दो लड़का बिहार का था, एक लड़का लखनऊ का है। उनके वालिद मोहतरम नहीं है लेकिन उनके रिश्तेदार मौजूद हैं, उनसे गुजारिश करेंगे वो स्टेज पे तशरीफ लिया है। अव्वल पोजीशन अजान में जो लाया है वो खदरे का लड़का है, मोहम्मद मोहसिन। उनसे गुजारिश है स्टेज पे तशरीफ लाए और सदर मोहतरम से अपना इनाम हासिल करें। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ये खदरे का लड़का है, हॉस्टल में रहता है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मेहनत किया है। सदर मोहतरम को हम बताना चाहेंगे कि एक लड़के का नाम जो उस्तादों ने काट दिया था, कुछ गलती है, बच्चा गलती करता है, तो हमने कहा था अच्छा ठीक है तुम्हारा नाम लिख दिया जाएगा। तो अभी हमने उनका नाम लिखा, मेहनत कर रहा था लेकिन वो घर चला गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस लड़के ने 100 पोजीशन हासिल किया, यानी 3rd पोजीशन, मोहम्मद एहतसाम मुसाबका क़िरात में। बहुत बहुत मुबारक हो। और आपने कल रात में ये जुमला कहा अभी तक, मैं इंशाल्लाह नंबर लाऊंगा, आप किसी सूरत से हमें पढ़ने का मौका दिलवा दीजिए, हम इंशाल्लाह जो नंबर ला के दिखाएंगे। ये लड़का सीतापुर से ताल्लुक़ रखता है। इसके बाद मैं डॉक्टर सलमान साहब से, जो हमारे सरपरस्त भी है, और हकीकत में मौलाना के दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद आप हमारे लिए हर तरफ से सोचते भी हैं, बोलते भी हैं, समझाते भी हैं। जो लड़का 2 पोजीशन 2nd पोजीशन हासिल किया उन्हीं के बारे में मैं बता रहा था, वो है मोहम्मद समीर यासीनगंज। ताली कमज़ोर नहीं होनी चाहिए, मोहम्मद समीर यासीनगंज। उनसे गुजारिश है कि वो मुसाबका क़िरात में 2 पोजीशन हासिल किया है। हम उनके वालिद से गुजारिश करेंगे स्टेज पे तशरीफ ले आए, आफ्ताब भाई। ये उनके वालिद, ये लड़का यासीनगंज से ताल्लुक़ रखता है। इनके वालिद साहब आ जाएं तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा इसके साथ जाए। चलिए, जिसने नंबर लाया वो भी काबिल मुबारकबाद, जो नहीं लाया वो भी काबिल मुबारकबाद। आप मेहनत कीजिए, आप कामयाब होंगे। अव्वल पोजीशन तो सबको मालूम है, अव्वल पोजीशन सबको मालूम है, तो लिहाजा मैं उस लड़के से गुजारिश करूंगा, क्योंकि ये लड़का हर चीज में नंबर नहीं, वो लड़का जो है डॉक्टर साहब आप कुछ दे दीजिए, कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ था। जब इमदादुल उलूम में आया है तो कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ था, उनके वालिद मोहतरम मौजूद है, लेकिन 1 साल के बाद उसने ऐसी मेहनत की। हर उस्ताद, कोई आप यहाँ से ऐलान कीजिए कौन लड़का इसमें हिस्सा लेगा, सबसे पहले वो लड़का खड़ा होता है, वो सब समझ जाएंगे। मैं गुजारिश करूंगा अजीजम क़यामुल हक, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, बस दुआ कीजिए अल्लाह ताला इसको नजर बस से बचाए। ये हमारे बड़े भाई कारी ज़ियाउल हक साहब के साहबजादे हैं, जो हमारे मदरसे के बड़े हमदर्द हैं, और उनके चचा भी मौजूद हैं। उनसे गुजारिश है, मौलाना से भी गुजारिश है कि थोड़ा इस बच्चे को जो है, अराफात साहब भाई से भी गुजारिश थोड़ा इस बच्चे के लिए, क्योंकि ये अव्वल पोजीशन कुरान में लाया है, और कुरान में भी है, हदीस भी है। हदीस में है कि सबसे